शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर नया अपडेट सामने आया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और हेडमास्टर और हेड टीचर से संबंधित भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। ट्रांसफ़र पोस्टिंग संबंधित एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पिछले दिनों जो बातें निकलकर सामने आई, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लिस्ट जारी हुई, लंबी चौड़ी लिस्ट जारी हुई, 10,225 शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई। उसके बाद एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि महिलाओं की बारी है और 40,000 महिलाएं जो हैं दूरी के आधार पर जो आवेदन जिन्होंने दिया है उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी और उसके बाद पुरुष शिक्षकों की बारी आने में वक्त लगेगा। ये बातें निकलकर सामने आई। दरअसल उन्होंने कहा कि महिला शिक्षकों को पहले मौका दिया जाएगा और पुरुष शिक्षकों की बारी बाद में आएगी। इस बीच उन्होंने ये कहा कि जो TRE 3 के शिक्षक हैं उनकी बहाली की जाएगी। उससे पहले हेड टीचर और हेड मास्टर यानी HT और HM की जो है बहाली की जो है प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। क्या कुछ हो रहा है, क्या अपडेट आ रहा है, ये आपको तमाम बातें हम बता रहे हैं कि जो इन सब बातों के बीच में 1,90,000 शिक्षक जो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने का और 10,225 शिक्षकों का तो खैर लिस्ट आ गई है और उसके पहले चंद शिक्षकों का हुआ था। तो ऐसे में कुल जमा अभी 11,000 शिक्षकों का भी तबादला नहीं हो पाया है, लेकिन 1,90,000 शिक्षक लिस्ट में हैं और ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि पुरुष शिक्षकों की बारी आने में बड़ा ही मुश्किल है। ये सवाल जो है कल सदन के अंदर भी उठा, तस्वीर भी निकल कर सामने आई कि JDU और BJP के MLC ने ही सरकार को घेर लिया कि ये लैंगिक भेदभाव है, महिलाओं का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जा रहा है और पुरुष शिक्षकों की बारी नहीं आ रही है। तो ऐसे में दरअसल जो पति पत्नी का मसला था, पति पत्नी के मसले पर भी जो है पत्नियों को ने जो आवेदन दिया था यानी जो महिला शिक्षक थी उनके आवेदन पर विचार किया गया, लेकिन जो पुरुष शिक्षक थे जो महिला के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते थे उनका नहीं किया गया, उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया गया। तो इसकी चर्चा थी और लैंगिक भेदभाव तक का आरोप लगा दिया गया सरकार पर। हालांकि अब नया ताज़ा अपडेट जो आया है हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर नया अपडेट। लेकिन इस बीच एक लेटर भी आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है हेडमास्टर और हेड टीचर के रिगार्डिंग, यानी हेडमास्टर और हेड टीचर की जो पोस्टिंग होने जा रही है उससे संबंधित एक लेटर भी सामने आया है। उसका भी विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस लेटर के क्या मायने हैं। लेकिन जो आपको ताज़ा जानकारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर आ रही है, सबसे पहले हम आपको वो दे देते हैं। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो महिला टीचर के बारे में जो आ रही है कि 28 मार्च के बीच जो है जो दूरी के आधार पर महिलाओं की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है 28 मार्च तक जो है महिला शिक्षकों की वो जो लिस्ट है लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, क्योंकि लगभग 35 से 40,000 जो महिला शिक्षक हैं उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। वो 28 मार्च तक आ सकती है जैसा कि बताया जा रहा है और 31 मार्च से पहले जो है पति का भी, दरअसल जो पति पत्नी के आधार पर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात सामने आई थी जिसमें ये कहा गया कि महिलाओं के आवेदन पर तो विचार किया गया लेकिन पतियों के आवेदन यानी जो पुरुष शिक्षक हैं उनके आवेदन पर विचार नहीं हुआ, तो उस आवेदन पर भी अब विचार हो रहा है और शिक्षा विभाग में इसको लेकर बड़ी बैठक हुई है और ये भी 31 मार्च के पहले जो है उस लिस्ट में शामिल होगा। यानी जो पुरुष और महिला शिक्षक जो पति पत्नी हैं उनके आधार पर जो ट्रांसफ़र होना था तो पुरुष शिक्षकों के आवेदन पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन दूरी के आधार पर जो पुरुष शिक्षकों का मामला है वो मामला लटक रहा है। जी हाँ, अब उस मामले में क्या होगा तो आपको ये बताते हैं। जैसा कि दीपांकर गौरव जो हैं, जो शिक्षक नेता हैं, मुखर शिक्षक नेता हैं, वो लगातार जानकारी देते हैं इस संबंध में। उन्होंने जो जानकारी दी है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया भी, कि शिक्षकों के दबाव और सदन में मुद्दा उठने के बाद पत्नी के आधार पर पति के ट्रांसफ़र पर बात बन गई है। 31 तक जारी हो सकती है लिस्ट, परंतु दूरी के आधार पर जो पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफ़र करने पर अभी शिक्षा विभाग का मूड नहीं है। तो बड़ी खबर यही है कि जो पति पत्नी के आधार पर जिन पति शिक्षकों ने, यानी जिन शिक्षकों पर के बाद जिनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया था, जो महिला शिक्षकों के आवेदन पर विचार हुआ था लेकिन पुरुष शिक्षकों के आवेदन पर विचार नहीं हुआ था। सदन में ये मामला उठा भी, कल काफ़ी उठापटक भी हुई, बातचीत हुई, बहस हुई सरकार और
और नेताओं के बीच में। एमएलसी जो हैं खुद सरकार के ही एमएलसी यानी जेडीयू बीजेपी के एमएलसी ही सरकार को घेरते नजर आ रहे थे इस मसले पर, लैंगिक भेदभाव का आरोप लगा रहे थे। उसके बाद ये मामला सलट गया है और अब 31 मार्च के पहले ये लिस्ट आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, महिला शिक्षकों की लिस्ट आएगी दूरी के आधार पर, लेकिन पुरुष शिक्षकों को इंतजार करना पड़ेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो अभी तक शिक्षा विभाग इस मूड में नहीं है कि फिलहाल पुरुष शिक्षकों का दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र किया जाए। महिला शिक्षकों की ट्रांसफ़र की तो बात हो रही है, 31 मार्च के पहले लिस्ट भी जारी होगा और संभवतः 28 मार्च तक ही वो लिस्ट जारी हो सकता है, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। पुरुष शिक्षकों को थोड़ा धैर्य रखना होगा, हम सब इस मामले पर अपने स्तर से प्रयास में हैं। तो दीपांकर गौरव जो शिक्षक नेता हैं, लगातार लड़ाई लड़ते हैं, कोर्ट भी पहुंच जाते हैं शिक्षकों की लड़ाई लड़ते हुए। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि पुरुष शिक्षकों को थोड़ा धैर्य रखना होगा, हम इस अपने स्तर से प्रयास में हैं। एक और जानकारी उन्होंने जो दी है कि मुख्यमंत्री जी के करीबी मंत्री जी से ट्रांसफ़र के मुद्दे पर चर्चा हुई। उनकी बात एसीएस महोदय से हुई है। महिलाओं के ट्रांसफ़र करने के बाद समीक्षा उपरांत अप्रैल मई में पुरुषों का ट्रांसफ़र की बात सामने आई है। सबका ट्रांसफ़र होने तक प्रयास जारी रहेगा। तो दीपांकर गौरव ने बड़ी जानकारी दी है पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफ़र के संबंध में और कहा है कि पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफ़र के संबंध में सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री से जो ये बातचीत हुई है और उस आधार पर उन्होंने जो है ट्रांसफ़र के मुद्दे पर जब उनसे चर्चा हुई है और उनकी बात एसीएस महोदय से हुई है, यानी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उनसे बातचीत हुई है और महिलाओं के ट्रांसफ़र करने के बाद समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद अप्रैल मई में पुरुषों के ट्रांसफ़र यानी पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफ़र की बात सामने आई है। यानी पुरुष शिक्षकों को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जिस मूड में है, शिक्षा विभाग जिस मूड में है कि महिला शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद फिलहाल जो है HTHM यानी हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली की जाएगी, उनकी पोस्टिंग की जाएगी, TRE 3 वालों की पोस्टिंग होगी और उसके बाद ही नंबर आएगा पुरुष शिक्षकों का। यानी उन्हें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, उनका इंतज़ार लंबा हो सकता है। हालांकि दीपांकर गौरव कह रहे हैं कि अप्रैल मई में पुरुष शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा, जैसा कि उन्होंने करीबी सूत्रों के हवाले से बताया है। तो खैर ये तो बात हो गई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर तो बड़ी खबर यही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हेड टीचर और हेड मास्टर जिनकी खूब चर्चा हो रही है कि हेड टीचर, सबसे बड़ी बात है कि हेड टीचर जो 36,000 से ज़्यादा हेड टीचर जिन्होंने पास किया है, यानी प्रधान शिक्षक टकटकी लगाए हुए हैं, वो भी पोस्टिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनसे आज बड़ी खबर पूरे दिन आती रही कि उनकी एक लिस्ट जारी हो सकती है। आज जिला जो है उन्हें आवंटित किया जा सकता है। जिला आवंटन की बात सामने आई, हालांकि एक लेटर ऐसा सामने आया है जिससे लगता नहीं है कि जिला आवंटन शिक्षकों का फिलहाल होगा, क्योंकि ये जो लेटर जारी किया गया है, आपको लेटर भी दिखाते हैं, ये हेड टीचर से संबंधित है। यानी जो प्रधान शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक हों या फिर TRE 3 हो या फिर प्रधानाध्यापक हो, इनके ही संबंध में ये लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। और यही कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है कि जिस तरह से चर्चा थी कि आज जिला आवंटन का लिस्ट जारी होगा, लेकिन इस बीच ये लेटर जो है उसमें सस्पेंस पैदा कर रहा है, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है ये तो स्पष्ट हो गई है कि महिलाओं के ट्रांसफ़र पोस्टिंग यानी 31 मार्च के बाद अब जो है पूरा विभाग, जो शिक्षा विभाग, वो ध्यान लगाएगा हेड टीचर और हेड मास्टर की पोस्टिंग को लेकर, और TRE 3 में जो शिक्षक पास किए हैं उनकी पोस्टिंग को लेकर पूरा मतलब उस तरफ ध्यान दिया जाएगा। और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। वही लेटर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि जिस तरह से जो जिला आवंटन की बात सामने आ रही थी और 3 से 5 ब्लॉक मांगे जाने की भी बात सामने आ रही है, तमाम बातें सामने आ रही हैं। लेटर से कुछ स्पष्ट हो सकेगा। तो लेटर में क्या कुछ लिखा गया है, पहले आपको वो लेटर दिखाते हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो है ही, उसके अलावा जो है पोस्टिंग की बात है, जहाँ तक नए बहाली हो रही है, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की जो बहाली हो रही है, और साथ ही साथ जो TRE 3 के जरिए नए शिक्षक आ रहे हैं, तो सभी को इंतजार है अपनी पोस्टिंग का। लगभग 40,000 से भी ज़्यादा है, अगर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को जोड़ दिया जाए तो 42,000 से ज़्यादा इनकी संख्या है। और उसके अलावा अगर जो नई बहाली है TRE 3 में, उसमें भी 50,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं।
तो ऐसे में ये संख्या भी लाख के आसपास है। तो लाख लोग जो हैं अभी भी टकटकी लगाए हैं, उनकी पोस्टिंग की बारी है। तो वो पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो शिक्षक पहले से बहाल हैं वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लेटर जारी किया गया है, ये लेटर आपको दिखाते हैं। जो लेटर जो है साहिला हैं, निदेशक है प्राथमिक शिक्षा की, उनके नाम से ये जारी किया गया है लेटर। उन्होंने ये लेटर जारी किया है, और इस लेटर में जो बातें लिखी गई हैं, जिसमें लिखा गया है संचिका संख्या 7 विविध 34 और उसके अलावा 2023 से, और वो संख्या दी गई है, और आगे लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पटना द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं टीआरई 3 के तहत विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है। तदलोक के उक्त कोटि के शिक्षकों को जिला, प्रमंडल, प्रखंड आदि के आवंटन पर विचार किए जाने हेतु निम्न रूपेण विभागीय कमेटी का गठन किया जाता है। ये लेटर आप देख सकते हैं आज के डेट में जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि एक कमेटी बनाई जा रही है, और कमेटी जो है वे विचार करेगी कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापकों और जो विद्यालय अध्यापक हैं, यानी जो टीआरई 3 में पास किए हैं, उन्हें किस तरह से किन शिक्षकों को कहाँ पर जिला किस तरह से आवंटित किया जाएगा, या फिर प्रमंडल देने का विचार जो है प्रधानाध्यापकों का है, या फिर प्रखंड है, या फिर अन्य जो आवंटन पर है उस पर विचार किया जाएगा। यानी कैसे कैसे पोस्टिंग की जानी है, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। तो ये बड़ी खबर है उनके लिए भी, जो इंतज़ार कर रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग से। इतर जो हेडमास्टर, हेड टीचर और जो विद्यालय अध्यापक नए हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी खबर है। ये बड़ा लेटर है कि एक कमेटी बनाई गई है। अब कमेटी जो बनाई गई है आपको दिखा दें कि इसमें लिखा गया है निदेशक प्राथमिक शिक्षा इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो साहिला हैं वो इस कमेटी के अध्यक्ष होंगी, और श्री संजय कुमार चौधरी उप निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा, इसके सदस्य होंगे। अमरेश मिश्रा हैं संयुक्त सचिव हैं शिक्षा विभाग के, वो सदस्य होंगे। अब्दुल सलाम अंसारी उप निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा, वो सदस्य होंगे। रविशंकर सिंह जो हैं अपर राज्य परियोजना निदेशक सह प्रभारी पदाधिकारी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर शिक्षा विभाग के हैं, ये सदस्य होंगे। यानी ये 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो शिक्षकों की बहाली को लेकर, यानी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली को लेकर किस तरह से ऑप्शन दिया जाना है और उन्हें कौन सा जिला आवंटित किया जाना है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के बारे में जो बातें आ रही हैं कि लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन इस बीच जो लेटर ये जारी किया गया है, वैसे में तमाम तरह के कन्फ्यूजन भी पैदा हो रहे हैं कि ये इस लिस्ट को अब जारी करने में कुछ समय लग सकता है। लेकिन सरकार का जो लक्ष्य है, जैसा कि आपको बताएं कि 15 अप्रैल तक दिए जाने की बात सामने आ रही है कि इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा प्रधान शिक्षकों को। के बारे में जो खबरें आई निकल कर कि प्रधान शिक्षकों को अगले महीने यानी 15 अप्रैल तक नियुक्ति पत्र भी थमा देना है। उसके पहले जिला का आवंटन हो जाना है, और जिला के आवंटन के बाद प्रखंड के ऑप्शन की भी बात सामने आ रही है कि प्रखंड का ऑप्शन दिया जाएगा। तो ऐसे में तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर लेना है, और अगला महीना यानी मार्च के बाद जो अप्रैल का महीना है उसमें उनकी पोस्टिंग की जानी है। और टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के संबंध में भी कुछ इसी तरह की जानकारी है। तो खैर बड़ी खबर यही है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के रिगार्डिंग जो खबर निकलकर सामने आई है उसमें महिला शिक्षकों का तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया जाएगा, लेकिन पुरुष शिक्षकों को इंतजार करना पड़ेगा। और जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो शिक्षक नेता बता रहे हैं दीपांकर गौरव, उनके मुताबिक अप्रैल मई के महीने में जो है पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर भी मुहर लग सकती है। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया महिलाओं को मिल जाएगी, उनको उसका लाभ मिल जाएगा, और उसके बाद हेड टीचर और हेडमास्टर यानी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के साथ टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापकों को की पोस्टिंग की जाएगी। यानी अगले महीने अप्रैल के महीने में लाखों शिक्षकों के लिए खुशखबरी होगी, उनकी पोस्टिंग होगी, नया नया पोस्ट मिलेगा, और ऐसे में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया में कुछ लेट होगा इन बहाली की प्रक्रियाओं की वजह से। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।